आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में स्वागत। अब हम आज बात करेंगे वास्तु के द्वारा हम किस तरह से कौन से एक और तत्व के द्वारा सकारात्मकता अपने घर में बहुत आसानी से ला सकते हैं और अपने सौभाग्य की उन्नति कर सकते हैं। प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है मनुष्य के साथ। यूं कहें कि बिना प्रकृति के तो हमारा जीवन असंभव है। जब आप खुली हवा में होते हैं कितना अच्छा महसूस करते हैं। और प्रकृति में सबसे ज्यादा करीब हमें लेके आते हैं पेड़ और पौधे, जो पृथ्वी तत्व के साथ हम इसे वास्तु में कोरिलेट करते हैं। स्वयं विश्वकर्मा जी ने भी प्रकृति का एक सामंजस्य वास्तु में मनुष्य के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया है और कहा है कि अगर इसका जितना अधिक समीपता होगी प्रकृति की मनुष्य के साथ, उतना उनका जीवन खुशहाल हो। अब पेड़ों को तो हम घर पे लगा नहीं सकते, लेकिन हाँ, पौधों को लगाकर हम अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हैं और साथ साथ हम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। पौधे, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें मनी प्लांट की, तो मनी प्लांट को हम कोरिलेट करते हैं शुक्र ग्रह के साथ। शुक्र, जिसे हम बोला जाता है कि ये सौभाग्य में वृद्धि देता है, इसकी कनेक्टिविटी जो है वो धन के आगमन से होती है, लग्जरियस लाइफ देता है और मैरिटल स्टेटस भी बताता है शुक्र। अगर आप वास्तु जोन में साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो वास्तु जोन के लिए बहुत ही जो वास्तु जोन के लिए बताया गया है साउथ ईस्ट कॉर्नर, उसका जो स्वामित्व है वो शुक्र को प्राप्त है। अगर आप वहां पर मनी प्लांट लगाते हैं तो पौधे और पृथ्वी तत्व के द्वारा आप अपने घर में सौभाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, कुछ पौधे जो कांटेदार हैं उन्हें अगर आप घर में ना लगाएं तो ही बेहतर होगा। उससे न केवल नकारात्मकता आती है, अपितु फ्लो ऑफ इनकम रुकता है और घर में अनेक प्रकार के कलह देखे जाते हैं या बीमारियां आती हैं। जैसे एलोवेरा का पौधा बहुत अच्छा है, परंतु अगर उसे घर पे लगाया जाता है तो वो केवल और केवल नेगेटिविटी ही देगा। कैक्टस के पौधे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु उन्हें घर से बाहर लगाएं तो ही बेहतर है। जैसे चंपा है, चमेली है, इनको भी घर के बाहर ही लगाना चाहिए। गुलाब जरूर एक कांटेदार वृक्ष है, परंतु उस कांटेदार वृक्ष के साथ जो गुलाब है अपने अंदर एक खुशबू लिए हुए है जो चारों ओर फैलाता है, और गुलाब लाल रंग का होने के कारण, खुशबू होने के कारण शुक्र को कोरिलेट करता है। तो आप गुलाब का पौधा साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। आजकल बॉन्जाई का बहुत नाम सुना है, परंतु बॉन्जाई का पौधा लगाना घर के अंदर अशुभता देता है। बेहतर है कि आप उसे ना लगाएं। बैम्बूस वृक्ष, बैम्बू के बोला जाता है कि ये अच्छा नहीं है और बांस घर पे नहीं लगाया जाता, परंतु जो छोटे बैम्बूस आपने देखे होंगे, आप उसे पानी में भरकर अगर लाल रंग के किसी भी धागे के साथ या टेप के साथ अगर आप उसे बांधते हैं और उत्तर दिशा में लगाते हैं या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो भी धन आगमन में बहुत हद तक कारगर सिद्ध होते हैं। आम का पेड़, आम का पेड़ भी घर में खुशहाली लाता है, परंतु जिस तरह आम का पेड़ बड़ा होता है, भारी होता है, सो जितने भी भारी पौधे हैं या जो ऊंचे लंबे पौधे हैं अगर आपको लगाने हैं घर पे और खुशहाली लेकर आनी है, तो आप उसे या तो अपने घर की पश्चिम दिशा में, परंतु बेहतर है कि आप उसे दक्षिण जोन में लगाएं।
अब अगर बात करते हैं पौधों की, तो हम तुलसी के पौधे को छोड़ नहीं सकते। उसमें न केवल आध्यात्मिकता या धर्म के साथ उसका कोरिलेशन है, एक बहुत अच्छी औषधि भी है। और औषधि के साथ साथ जितनी सकारात्मकता उसमें है, उससे घर आंगन चहुं और खिलता है। यूं तो आप चारों कोनों पर या 8 दिशाओं पर या घर में हो सके तो 9 या 108 गमले भी तुलसी के लगा सकते हैं। पहले समय में भी जब हमारे ब्रह्म स्थान खुले होते थे तो आंगन में तुलसी के पौधे लगाए जाते थे। उस पर रोज जल देना, यानी कि आप स्वयं भगवान को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारे घर में खुशहाली लाए, क्योंकि जल भी एक बहुत बड़ा स्तोत्र है, एक पंच तत्व में से, जो सकारात्मकता लाता है। सकारात्मकता किसी भी तरीके से आ सकती है, आपकी अच्छी सेहत से, बच्चे खुशहाल हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, घर में धन का बहुत अच्छा फ्लो है, आपके सगी संबंधी आपके साथ होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। सो इन सब में आपका सौभाग्य कहीं ना कहीं छिपा है। आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से वास्तु के इस एक तत्व, पृथ्वी तत्व जिसमें हमने पौधों को दिया है, घर में सकारात्मकता ला सकते हैं। कहते हैं ना, अगर आप जड़ में जल देते हैं तो वो जल आखिरी तने, पौधे की आखिरी तने तक, एक एक पत्ती तक जाता है और फिर वही फूल भी देता है और फल भी देता है। सो क्यों ना हम घर की जड़ें, जो हमारे संस्कार है, जो प्रेम है, वात्सल्य है और विश्वास है, उसे और अच्छी ऊर्जा दें। और ये सकारात्मक ऊर्जाएं बैलेंसिंग होती हैं विद द हेल्प ऑफ वास्तु। इसमें हम फेंग शुई का भी कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। सो अपनी जड़ों को मजबूत करें। और जड़ें कैसे मजबूत होती हैं? एक साधे सब सधे। उस ईश्वर और उस प्रभु का नाम लेना कभी ना भूलें। कभी गलती से कुछ भी दोष, वास्तु दोष घर में विराजमान है या हम डिफरेंट उपाय के द्वारा उसे सही कर रहे हैं, तो प्रार्थना करें कि प्रभु अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करें। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, छोटे पौधे आप घर की उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में लगाएं। तुलसी को आप चारों दिशाओं में लगा सकते हैं। बॉन्साई का पौधा लगाना उसे अवॉइड करें। मनी प्लांट को आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं और लंबे, ऊंचे और भारी पौधों को आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। हो सके तो कांटेदार वृक्ष, चाहे वो मिर्च का पौधा है, आपके कैक्टस का पौधा है या एलोवेरा का पौधा है, उसे घर पे ना लगाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अपने नए एपिसोड में आपको वास्तु के एक अगले तत्व के द्वारा भी किस तरह से आप घर में सकारात्मक ऊर्जा लाकर इस बेहतरीन जीवन में अपने सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।